दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक्स एनिमी कॉमिक में। आई होप आप सब एक्स एनिमी कॉमिक को सपोर्ट करेंगे। आज हम जानेंगे हमारे अल्ट्रा वेजिटो के न्यू चैप्टर में क्या हुआ और जानेंगे कि कावा के साथ क्या हुआ है। इस कमाल की स्टोरी को लिखा है कॉल मी एआरजे ने। हमारी कहानी से जुड़े सभी प्रकार के राइट्स कॉल मी एआरजे के पास है। मैंने उनसे जुड़े सभी प्रकार के लिंक्स अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और उनको अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। हमारी कहानी शुरू होती है उसी चौंकाने वाले सीन से, जिसमें हम देखते हैं वो वेजिटो नहीं होता बल्कि यूनिवर्स 6 का सेयन कावा होता है। और हमारी स्टोरी वहीं से शुरू होती है जहाँ से हमने छोड़ी थी। हम अपनी वीडियो के शुरू में देखते हैं कावा को, और कावा अपने दर्द में कर्रा रहा होता है। तभी हम देखते हैं यूनिवर्स 6 का सेयन कावा अपने खून में लथपथ होता है, और खून में लथपथ होकर भी वो चल रहा होता है। तभी हम देखते हैं उसका पूरी तरह से एक हाथ कट चुका होता है, और ये बिल्कुल फ्यूचर गोहान की तरह लग रहा होता है। तभी हम देखते हैं कावा कुछ बोल रहा होता है और आगे बढ़ने के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना कर रहा होता है। तभी कावा बोलता है, केल, कॉलीफ्ला, क्या तुम ठीक हो? मुझे जवाब दो। तभी हम देखते हैं आगे चलने के बिताए गए कुछ पलों के बाद कमज़ोर पड़े शरीर से खून निकलने की उसकी बेजान आंखें आसमान की तरफ देख रही होती हैं, जैसे कि वो अपने दुख को बाहर आने से रोक रहा हो। तभी वो बड़बड़ाते हुए बड़े शांत स्वभाव में कावा बोलता है, मैं ऐसा नहीं सोच सकता। भले ही मैं चला जाऊं, तुम दोनों को जिंदा रहने की ज़रूरत है। मैं बस यही चाहता हूं कि मैं स्ट्रांग होता। काश मैं तुम्हें निराश नहीं करता। तभी आखिर कार उसका सर नीचे झुकना शुरू हो जाता है फर्श पर। तभी उसके शब्द विचारों में बदल जाते हैं। वो सोचता है कि वो मेरे लिए उस डीमन को नर्क में भेज देगा। तभी हम देखते हैं कावा की आंखें बंद हो जाएंगी और उसकी आंखें बंद होने के कगार पर आ जाएंगी। उसकी आंखें अंतिम अलविदा के लिए बंद होंगी। तभी कावा बोलता है, जहाँ मैं जा रहा हूँ बेहतर होगा कि मैं तुम्हें ना देखूं कुछ। तभी हम देखते हैं कावा को एकदम से बैठा हुआ देखते हैं, और ऐसे ही जैसे कि उसकी पूरी जीवन शक्ति और शरीर ने उसका साथ छोड़ दिया हो। उसका धड़ लेफ्ट की तरफ झुककर अपने आप गिर जाएगा। बस तभी हवा में गिरते हुए स्लो मोशन में पीछे की तरफ गिरना शुरू करता है। उसका सर और गर्दन अब लगभग 18 डिग्री पर ज़मीन से टकराने के लिए तैयार है। तभी अचानक एक डीमन गॉड की तरह दस्ताने पहने एक सफ़ेद हाथ युवा सेयन को पकड़ लेता है। तभी सेयन को रोक देता है। तभी हमको पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि प्रिंस वेजिटा है। तभी प्रिंस वेजिटा उसकी ऊर्जा को पहचान लेता है। तभी कावा अपने ओसो आवास में ना होते हुए चिल्लाता है, मॉन्स्टर। कोई रास्ता नहीं है कि वो क्या वास्तव में आप हो या मैं मर गया हूँ। तभी हम देखते हैं क्या कावा की आंखें खोलने पर वो जारी रहेगा। तभी कावा बोलता है, नहीं, मैं अभी भी बारिश महसूस कर सकता हूँ। ये बहुत ठंडी है। आप क्या कर रहे हैं यहाँ? फिर हम देखते हैं वेजिटा स्माइल देते हुए जवाब देता है कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? तुम जैसे कमजोर लोगों को मरने से बचा रहा हूँ। बेशक मैं किसी तरह का मास्टर हूँगा अगर मैं अपने सबसे अच्छे स्टूडेंट को, इस चुकूटी काटने वाले को मैं बाहर जाने दूंगा। तभी एकदम से हम देखते हैं शायद अब गुस्से में और अपने आप में निराश कावा बस बड़बड़ाएगा कि तभी कावा बोलता है, सॉरी। फिर हम देखते हैं माफ़ी की परवाह न करते हुए वेजिटा उसकी पिछली जेब में हाथ डालता है, और तभी वेजिटा बोलता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे ये भी नहीं पता कि यहाँ हुआ क्या है। फिर भी हमें बात करने की ज़रूरत है। तभी हम देखते हैं वेजिटा उसके हाथ को करीब से देखता है। तभी हम देखते हैं सबसे पहले देखने के लिए अपनी एनर्जी की ज़रूरत होगी। एक बार जब ये उभरेगा तो पता चलेगा कि इसमें सेंजुविन की किरण है, क्योंकि वो अपने स्टूडेंट की तरफ देखेगा और कहेगा कि तभी हम देखते हैं वेजिटा बोलता है, यहाँ बात करना बंद करो और इसे खाओ। तभी हम देखते हैं इसके साथ ही बिना किसी सवाल के अपने टीचर की बात को मानते हुए निकल जाता है। और तभी कावा एकदम से चौंकते हुए बोलता है, ये क्या? और तुरंत ही जादू की तरह जीवन से पूरी तरह हार चुके अभिषेक के साथ उसकी आंखें खोल देगा, जैसे कि अब वो अपने पैरों पर वापस खड़ा हो गया है
और पहले की तुलना में लगभग बेदाग है। तभी कावा चिल्लाते हुए, मेरी एनर्जी ये सब वापस आ गई। मैं पहले से ठीक हो गया हूँ। मास्टर वो क्या था? और तभी वेजिटा कावा के पीछे खड़ा होकर मुस्कुरा रहा होता है, क्योंकि उसकी प्रतिक्रिया से एंटरटेनिंग की फीलिंग आ जाती है। तभी जल्दी ही अपने काम पर वापस आ जाता है और अपने स्टूडेंट को करीब से देखता है। और फिर तभी वेजिटा बोलता है, ये कुछ हद तक ठीक हो गया है। इसे सेंजोबिन कहा जाता है, जो पृथ्वीवासियों की एक विशेषता है। लेकिन जहाँ तक वो हार जाता है वो जीत जाता है। मैं जल्दी ही वापस आऊँगा। मुझे बताओ कि यहाँ क्या हुआ। तभी हम देखते हैं जैसे कि सेयन की मनोदशा हकीकत में वापस आ गई हो। वो भी अपने हाथ को देखेगा और बोलेगा कि ये शर्म की बात है, लेकिन कम से कम मैं अभी भी जिंदा हूँ। ये सब हुआ था उस डीमन के कारण, उस डीमन फ्लेम सम्राट ने। तभी वेजिटा बोलता है एकदम से, डीमन फ्लेम? तभी हम देखते हैं ये सुनते ही प्रिंस के मन में भ्रम और सदमे की लहर उसके दिमाग में फिर से डीमन एम्परर की ओर चला गया। उसने गोकू से लड़ाई की, जिसे फ्लेम भी कहा जाता है। निश्चित रूप से उसे पता हो गया, जैसा कि अब उसे गुस्सा आया और अपना पंच उठाया। तभी वेजिटा बोलता है, इसका क्या मतलब है? या तो इन डीमंस के एक ही नाम है, या जिसने भी तुम्हारे साथ ऐसा किया है वो पहले से ही एक है। मैं एक लंबे सनकी को बढ़ाना के साथ नीचे गिरा दिया, जो हमेशा महिलाओं के बारे में बात करता है। किसी भी घड़ी को बजाओ। तभी हम देखते हैं कावा उदास होकर नीचे देख रहा है। फिर तभी कावा बोलता है, हाँ, मुझे लगता है कि अगर आप उससे लड़ते हो तो। तभी हम देखते हैं कावा उसको बताता है कि कावा बोलता है वो आदमी, और कावा के ये बोलते ही हम उसके व्यू से देखते हैं। कावा के व्यू से देखते हैं हम ये। कावा के व्यू में कावा बोलता है, वो पागल था। केल, कॉलीफ्ला और मैं किसी से भी कम नहीं थे। हम लोग कुछ कर पाते उससे पहले मुझे लगा कि हम सभी मरने वाले हैं, लेकिन इससे पहले कि हम में से किसी को ख़त्म कर पाता, तभी ऐसा लगा जैसे उससे कोई बात कर रहा है। वो लूसिफ को बता रहा था, इससे पहले कि मुझे पता चलता कि वो इससे पहले चला गया है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि हम सब सेफ थे। तभी अचानक से वेजिटा बोलता है चौंकते हुए। या फिर हम देखते हैं वेजिटा कावा की बात सुन के शायद ही ऐसी कहानी पर विश्वास कर सकता है, क्योंकि वो फिर से सोचता है और याद करता है। तभी वेजिटा बोलता है, उस कमजोर डीमन ने सच में ऐसा किया था। जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो उसकी बैक टू बैक कहानियों के साथ निश्चित हो जाता है, क्या उसने पहले से हमसे लड़ने के बारे में कुछ नहीं बताया था। मुझे लगता है कि मैंने कभी भी 2 और 2 को एक साथ नहीं रखा है कैकरोट के साथ। इतना टाइम बिताया है कि ये मेरे लिए सही है। मुझे दूसरे नंबर पर पोजीशन मिल रही है। तभी हम देखते हैं वेजिटा सोचता है, जल्दी ही नर्क में वापस आऊंगा और ज्यादा शक्तियाँ फिर जारी रहेंगी। फिर तभी वेजिटा बोलता है, ठीक है, जब वो लास्ट में चला गया तो क्या हुआ? तब तुम कहते हो कि उसने तुम लोगों को नहीं मारा, फिर भी तुम सभी कहते हो कि तुम सेफ नहीं थे। या तो मुझे ये मत बोलो कि तुम तीनों को चारों ओर घूम रहे छोटे कमजोर डीमन ने बाहर निकाल दिया था। तभी अचानक कावा। नहीं नहीं, सभी मास्टर। तभी हम देखते हैं इस तरह की सोच को खारिज करने के लिए सैयन हथियार उठाएगा, या मुझे कहना चाहिए कि हथियार उठाने चाहिए, क्योंकि वो समझता है कि तभी कावा बोलता है, उसकी जगह लेने के लिए कोई भी बेहतर व्यक्ति नहीं आया था, और मुझे नहीं पता कि वो हमारे जितना ही ताकतवर था या नहीं। वास्तव में कभी भी उनमें से किसी की भी पूरी ताकत डीमन को नहीं मिली, लेकिन वो निश्चित रूप से कहीं ज़्यादा बुरा है। मैं सिर्फ इसलिए जिंदा हूँ क्योंकि उसे अपने शिकार के साथ खेलने में बहुत मज़ा आता है। यही कारण है कि मैं ये उम्मीद कर रहा था कि केल और कॉलीफ्ला भी कहीं ना कहीं जिंदा बच जाएंगी। तभी हम देखते हैं वेजिटा शायद साफ कारणों से जो कावा ने कहा था उसके अंतिम शब्द को नज़रअंदाज कर देता है
और पूछताछ करने की बजाय आसमान की तरफ देखकर अपनी पीठ मोड़ लेता है। और तभी वेजिटा बोलता है, बात को देखते हुए कि यहाँ कोई मजाक नहीं है, फिर भी मैं सोच रहा हूँ कि जिस डीमन के बारे में तुम बात कर रहे हो वो अभी भी यहीं कहीं है, तो जल्दी से बताओ वो कहाँ है। मैं अब उससे निपट लूंगा। जिस पर काबा तुरंत जवाब देता है, ठीक है, मैं ठंडा हो गया था, लेकिन अगर आपको लगता है कि वो अभी भी लड़ रहा है तो उसे सिटी में होना होगा, जहाँ किंग और उनके और भी बहुत सारे गार्ड्स होंगे और स्केल और कॉलीफ्ला भी वहीं होंगी। तभी हम देखते हैं वेजिटा तुरंत हड़बड़ी में उनसे मिलने के लिए तैयार होकर उड़ जाता है डीमन से मिलने के लिए। तभी काबा बोलता है, वेट। और ये बोलते ही बारिश में सेयन को पीछे छोड़कर वेजिटा उड़ जाता है और काबा को इंतज़ार करने के लिए वहीं छोड़ देता है। और तभी वो अपने मास्टर के पीछे उड़कर जाने लगता है प्लेनेट सडाला की तरफ। तभी हम देखते हैं हमारा सीन चेंज होता है और हम उस सीन में देखते हैं उस जगह पर काफ़ी तबाही हुई होती है जहाँ एक बार काफ़ी लोग जिंदा रहा करते थे। अब उस शहर में काफ़ी सुंदर चीज़ें हुआ करती थी जो कि अब तबाह हो चुकी हैं। तभी हम देखते हैं उस जगह को, वहाँ काफ़ी तबाही हुई होती है। तभी हम देखते हैं डीमन का एक पैर और उसकी एक पूंछ होती है। तभी हम देखते हैं वो चिल्लाता है। उसके ये बोलते ही अचानक हम देखते हैं उसको बड़ी ही तेज़ी के साथ बरसते हुए देखते हैं। लंबे टाइम से सडाला के किंग को अपने सुपर सेन 5 के रूप में देखते हैं और उनके गुस्से का पारा फट पड़ता है और उनकी आंखों में गुस्सा साफ झलकता है। तभी गुस्से में सडाला बोलता है अपने सेन साथियों को, जाओ और उसे सबक सिखाओ। तभी सेन बोलते हैं, यस सर। तभी हम देखते हैं किंग सडाला अपने ओरा में होता है और अपने आसपास के साथियों को बोलता है, और तभी हम देखते हैं वेजिटा प्लेनेट के लोगों की तरह वो सभी तुरंत अपने सुनहरे सुपर सेन के फॉर्म में आ जाते हैं और उस प्लेनेट के प्रति अपनी वफादारी को दिखाते हुए चिल्लाते हैं, जिसे वो घर बुलाते हैं। हर एक लड़ाई को ऐसे देखा जाता है जैसे ये लड़ाई कुछ ना हो, सेयन से चल रही हो जब तक कि एक पल में लौकी और पतंगे ना आ जाए। तभी हम देखते हैं सुपर सेन का ग्रुप दूर से एक अंधेरे में खड़ी हुई परछाई की तरफ जाता है। तभी हम देखते हैं एक बहुत बड़ी आकृति को, देखते हैं वो अपने कमर पर हाथ रखकर खड़ा होता है और अपने अगले शिकार का इंतज़ार कर रहा होता है। आखिर दूसरे डीमन के रूप में सामने आता है जिसने प्लेनेट सडाला को कब्जे में लिया होता है। तभी हम देखते हैं बड़ा सा एक गुलाबी जीव है, देखने से माजिन बू की बुराई से तैयार किया गया हो। इसका शरीर बिल्कुल बॉडी बिल्डर जैसा होता है और इसका बहुत बड़ा पेट है जिसे वो पकड़ा हुआ होता है और उसके सर पर डीमन हॉर्न भी होते हैं और उसके फेस पर डरावने दांत भरे हुए होते हैं। और तभी वो अपने दांत बाहर निकालता है। तभी डीमन बोलता है, तभी हम देखते हैं डीमन शांत भी नहीं होता। तभी एक सेयन उसके मुंह पर मुक्का मारता है। तभी उसके मुक्के से उसका मुंह किसी गुब्बारे की तरह पिचक जाता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं वास्तव में डीमन को सटीक होने से पहले तभी सेयन बोलता है, तुम्हें सैंडविच खिलाया जाएगा। फिर से हर एक सेयन घूसों की बरसात कर देता है। तभी एक सेयन का मुक्का उसके मुंह पर लगता है और एक उसके पेट में। जैसे ही उसके पेट में मुक्का लगता है तभी वो उसके अंदर घुस जाता है। तभी हम देखते हैं डीमन की खोपड़ी पे एक धमाका होता है और तभी सेयन डीमन के हॉर्न के ठीक बीच में एक काटने वाला हमला करता है, लेकिन निश्चित रूप से हर स्थिति में उसका असर शायद ही कोई होता दिख रहा होता है। तभी अचानक डीमन एक पागल की तरह हंसता है और बोलता है, और हम देखते हैं उसको दर्द का कोई एहसास तक नहीं होता। तभी अनजाने में डीमन अपनी जीभ बाहर निकालता है क्योंकि वो चिल्लाता है। तभी डीमन बोलता है,
तभी हम देखते हैं डीमन अपने हाथों को ऊपर उठाते हुए शांत चेहरे से डीमन खड़ा हुआ है। तभी डीमन बोलता है। फिर हम देखते हैं डीमन अपने हाथों को बंदूक की गोली की तरह आगे बढ़ाते हुए मोटा डीमन तुरंत अपने हाथों की स्पीड बढ़ाते हुए सुपर सैयन में से दो को उनके फेस से पकड़ लेता है और ये इतनी तेजी से पकड़ता है उनमें से कोई भी अपनी दूरी से हिल नहीं पाता और चौंकते रूप से घबराहट में कुछ कर पाते कि इतनी देर में वो उनको पकड़ लेता है। तभी एकदम से उनका सर फोड़ देता है और वहाँ खड़े सारे सेयन्स में से एक बोलता है, ये क्या? तभी हम देखते हैं दो गुब्बारे फोड़ने जैसी ताकत में अंतर का क्रूर प्रदर्शन होता है। डीमन अपने हाथ बंद कर देता है और अपनी पकड़ में आने पर तुरंत दोनों सेयन को मार डालता है, जबकि उनके साथी भाई विश्वास नहीं कर पाते। वो अपनी आंखों के सामने सेयन को देख रहे होते हैं। तभी एक सेयन चीखते हुए बोलता है, अरे नहीं। फिर हम देखते हैं सुपर सेयनों में से एक अपने गुस्से में और अपनी आंखों के सामने आतंक देखकर चिल्लाता है और उसकी तेज आवाज जल्दी ही कम हो जाती है और उसके भ्रम का शोर खत्म हो जाता है। और तभी वो नीचे देखता है, वो ठीक उसके सामने होता है। उसके पूरे धड़ को एक बड़े डीमन के बड़े हॉर्न ने उसको नीचे से लेकर ऊपर तक छेद दिया होता है, जिससे हर जगह खून बिखर जाता है और बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए तभी सेयन चिल्लाता है दर्द से, आ। हम देखते हैं अनाम सुपर सेयन अब उसके मरे हुए शरीर को फेंक दिया जाता है किसी कचरे की तरह। तभी एक सेयन बोलता है, लानत है, मैं ऐसा नहीं कर सकता मेरे फ्रेंड्स, मुझे माफ़ करें। फिर हम देखते हैं एक अंतिम कहावत के रूप में लड़ाई के मैदान पर एहसास होता है जीतने की ये कोशिश कितनी नाकामयाब है और तभी उसकी सोच उसको नाकामयाब कर देती है और वो तुरंत मुड़ जाता है और भागने लगता है। तभी डीमन बोलता है। फिर हम देखते हैं योद्धा और डीमन सीन के साथ, भले ही उसकी ज़रूरत ना हो। तभी एक फायर की स्पीड से डीमन सेयन की तरफ जाता है और सेयन की गर्दन पकड़ लेता है अपनी पूंछ से। इस तरह डीमन सुनहरे लड़ाकू को जमीन पर पटक देता है और उसको बड़ी ही बुरी तरह घसीटते हुए आखिर उसे जाने दिया जाएगा और फिर से अपने सामने लाता है। और हम देखते हैं सेयन डर से कांप रहा होता है क्योंकि उसे उसके सर के बल जमीन से 6 फीट ऊपर उठाया जाता है और जैसे जैसे उसकी चीखें कम होती हैं, जैसे कि हवा की कमी हो गई हो, और उसकी आंखें तभी खून में लथपथ हो जाती हैं और उसका सफ़ेद रंग लाल रंग का हो जाता है। तभी डीमन की पूंछ की पकड़ और ज़्यादा मजबूत होती जाती है। तभी हम देखते हैं एक भयानक सीन, उसका सर किसी गुब्बारे की तरह फट जाता है। तभी हम वो पूरा सीन देखते हैं, तुरंत ही सेयन का सर उसके शरीर से अलग हो गया होता है और उसकी गर्दन से खून का विस्फोट होता है। तभी डीमन बोलता है। तभी एक सेयन बोलता है, तुमने जो किया उसका भुगतान करना होगा। फिर हम देखते हैं ये सब देखने के बाद ये सब ठीक उसकी आंखों के सामने हुआ। तभी गुस्से में सेयन्स का किंग अपनी सुपर सेयन 5 फॉर्म में आ जाता है और फिर अपना ध्यान उस पर करके जवाबी हमला करने के लिए तैयार होता है और अपनी सारी पावर एक गोले में बदल लेता है। वो गोला सुनहरे गोल्डन पीले रंग में चमक रहा होता है, जैसे कि उसकी ऊर्जा सुपर सेयन की तरह होती है। तभी सेयन बोलता है, इसे संभालो दी। तभी हम देखते हैं सेयन ने काफी ताकतवर हमला किया है। तभी सेयन अपनी ऊर्जा की किरण में और भी ज्यादा पावर बढ़ाता है। सडाला के सेयन की पावर की किरण डीमन की तरफ बढ़ती है। तभी डीमन बोलता है, तभी हम देखते हैं यहाँ तक कि जबकि उसके चेहरे पर एकदम से शक्तिशाली विस्फोट होता है और विस्फोट के साथ रोशनी में वो डीमन खो जाता है। तभी हम देखते हैं सेयन की वही मुस्कुराहट है, लेकिन आत्मविश्वास का कोई मतलब नहीं होगा जब प्रभाव पर वो सेयन जाति के लायक वो है ही नहीं। तभी हम देखते हैं एक धमाका होता है पूरे प्लेनेट पर, जिसके बाद पूरे प्लेनेट पर शॉकवेव और पूरे यूनिवर्स में उसकी विशाल पावर को महसूस किया जाता है। तभी सडाला का राजा हड़बड़ाहट और फुसफुसाहट के साथ थक जाता है क्योंकि वो भी मदद नहीं कर सकता, लेकिन अपनी खुद की एबिलिटीज पर विश्वास करते हुए बोलता है, तुम गलत प्लेनेट पर आ गए हो पिंक वॉल, तुम्हें उन सेयन्स के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए था। फिर हम देखते हैं जैसा कि नकली मुस्कुराहट सेयन के चेहरे पर साफ देखी जा सकती है और उसको लगता है कि उसके हमले ने बहुत ज़्यादा नुकसान किया है और सडाला को एक बार और सबके लिए बचा लिया है।
तभी सुपर सैयन 5 रिलैक्स करता है। तभी हम देखते हैं एक बार फिर से सभी शांति खत्म हो जाती है और ये डीमन की आवाज़ सुनी जाती है। और वो डीमन तभी एकदम से किंग सडाला के बहुत करीब आ गया होता है। तभी किंग बोलता है, तुम कैसे बच सकते हो? तुम मेरे हमले के बहुत करीब थे। तभी हम देखते हैं सेयन के ठीक पीछे गुलाबी डीमन बिना किसी खरोच के खड़ा होता है और उसके हाथ सेयन की खोपड़ी के ठीक पीछे होते हैं और बेपरवाही से मुस्कुराते हुए जवाब देता है, तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम एक हमला करोगी? तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे? तुम को सच में नहीं पता कि मैं एक डीमन एम्परर हूँ। तभी सेयन बोलता है, डीमंस को भाले से मारा जाता है और तुम वो झेलने वाले हो। तभी एकदम से एक झटके में हिंसक इरादे से गुलाबी डीमन अपने हाथ घुमाते हुए नीचे लाता है अपने हाथों को सेयन की खोपड़ी की दोनों साइड तेजी से उसकी खोपड़ी पे मारता है। तभी सेयन के मुंह से खून निकलता है। तभी सेयन दर्द में बोलता है, इम्पॉसिबल। तभी हम देखते हैं अंत में इसकी वजह से किंग का पूरा चेहरा चेंज हो जाता है और उसके भ्रम की झलक के साथ वो तुरंत अपनी बेस फॉर्म में वापस लौट आता है। तभी सेयन अपने घुटनों पर गिर जाता है और फिर अपने हाथों को जमीन पर रखता है और वो डीमन के आगे झुक जाता है किंग सडाला। तभी डीमन बोलता है, तुम्हें कुछ लेकिन मैं तुम्हारी नीचे को लोग नहीं सबको भेजने के लिए छोड़ सकता हूँ, लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो मुझे नहीं लगता तुम जिंदा रहने लायक भी बचेंगे। गुडबाय कहने का टाइम आ गया है मेरे को। तभी हम देखते हैं डीमन अपने हाथ को सीधा झुके हुए किंग की पीठ पर निशाना लगाता है और तभी अपनी डिमोनिक शुद्ध डार्क ऊर्जा से एक बॉल बनाता है और उसके हाथ में वो तैयार हो जाती है। तभी किंग बोलता है, इसलिए ये मेरे वंश के अंत को मेरे बेटे के जन्म लेने से ठीक पहले समाप्त कर देगा। तभी हम देखते हैं अपने अंतिम क्षणों में किंग सडाला की आंखों में से गिरने वाले आंसू के साथ वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और बोलता है, जल्दी करो, ये सब खत्म करो। तभी हम देखते हैं ठीक उसकी आंखें बंद होना शुरू करती हैं क्योंकि उसका पूरा शरीर उसके काबू में नहीं होता और उसकी बंद होती आंखों के सामने रहस्यमय तरीके से 2 सेयन जूते दिखाई देते हैं। तभी हमें अचानक से पता चलता है ये वेजिटा है और ये किंग और डीमन के ठीक सामने खड़ा होकर नीचे देख रहा होता है और तभी हमें पता लगता है वो किंग को देख रहा होता है और तभी बस वो बोलने वाला होता है। तभी वेजिटा बोलता है, उठो सेयन, ये मेरे लोगों की रॉयल्टी को शोभा नहीं देता। तभी हम देखते हैं अब क्या डीमन को इस नए योद्धा से डरना चाहिए या वो बस इस नए योद्धा से सावधानी के साथ सवाल करेगा। तभी डीमन बोलता है, माफ करना, मुझे बता तुम कौन हो और मुझे अपने काम के बीच और गलत करने का समय है और मैं किसी चीज के बीच में हूँ। तभी वेजिटा उसकी बात को पूरा ना होने देते हुए वेजिटा बोलता है, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा था। तभी हम देखते हैं ठीक उसी तरह वेजिटा अपनी पर्पल सैरफिन की नज़रों से देखता है और उसके देखते ही डीमन एकदम बहुत तेजी से उड़ते हुए जाता है और देखने से लगता है कि उसको किसी बुलडोजर से टक्कर मारी गई हो। और हम देखते हैं प्रिंस वेजिटा किसी चट्टान की तरफ किंग के सामने खड़ा होता है और डीमन कुछ टाइम के लिए उड़ गया होता है। सडाला के सेयन अब धीरे धीरे उठते हैं, वेजिटा के सामने अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं और वो उसको खड़े होते ही देखने लगते हैं जिसको उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। तभी किंग बोलता है, वो तुम्हें बाहर जाने नहीं देगा और मुझे लगता है तुम मेरे आदमियों में से भी नहीं हो। मुझे बताओ तुम्हारा नाम क्या है? तभी हम देखते हैं वेजिटा अब बस किंग के पास बिना किसी दिलचस्पी के चल रहा होता है। तभी वेजिटा बोलता है, मैं बस जवाब दूंगा, आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ और मैं जानता हूँ कि आप कौन हैं। जैसा मैंने कहा था कि एक किंग के नाम का अपमान मत करो। अब जाओ और अपने बाकी लोगों को बचाओ और मैं अपने पिता की तरह नहीं मरूंगा। अब बाकी सब मैं यहाँ से संभाल लूंगा। तभी हम देखते हैं वेजिटा अपने वादे के मुताबिक यूनिवर्स 7 का सेयन बिना कुछ बोले आसमान में उड़ जाता है और उधर किंग इस बात पर सोच रहा होता है उस अजीब योद्धा ने क्या कहा था तब तक। तभी किंग अपनी सोच में सोचता है उसके पिता सोचते थे कि यूनिवर्स का सबसे ताकतवर सेयन प्रिंस था, मतलब यूनिवर्स 7 के उस मॉन्स्टर वेजिटो का आधा हिस्सा है। तभी इस बीच दूसरी तरफ कुछ दूरी में गुलाबी डीमन वापस खुद को हवा में रोक लेता है और वो बोलता है और सोचता है कि वो वही है जो वो था।
वैसे भी इतना सोचते ही तभी हम देखते हैं डीमन गुस्से से भरा हुआ है और बिल्कुल माजिन बू की बुराइयों से बना हुआ लग रहा होता है। और तभी उसके सर में से उबलती हुई भाप निकलती है। तेजी से गुस्से वाली मुस्कुराहट अब बड़ी भयानक हो जाती है और उसके मुंह के कतरते दांत दिखते हैं। और तभी सोचता है वो युद्ध के मैदान में नया वॉरियर कौन है। तभी वेजिटा उड़ते हुए आता है और बोलता है वो यहाँ है। तभी हम देखते हैं वेजिटा को ये पता लगाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा होता, क्योंकि वेजिटा उसकी जगह पर जल्दी से उड़ के आ जाता है। और तभी प्रिंस वेजिटा अपनी उंगलियां चटकाते हुए बोलता है, चलो बकवास छोड़ो और काम पर लग जाओ। तुम पहले पिंक गुब्बारे नहीं हो जिसे मुझे निपटाना पड़ेगा, लेकिन वो तुम आखिरी जरूर होगे। तभी डीमन बोलता है। फिर हम देखते हैं वो वेजिटा के शब्दों के बाद वो बहुत गुस्से में आ जाता है और वो डीमन एक बैल की तरह बात कर रहा होता है और तभी वेजिटा पे हमला करता है जैसे कि वो उसका सबसे बड़ा दुश्मन हो। तभी वेजिटा बोलता है, ये ज्यादा सम्मान की बात है। निश्चित रूप से ये बीते पिछले कुछ सालों में वापस ले जाएगा। तभी हम देखते हैं वेजिटा अब सालों पहले की लड़ाई के अतीत को फिर से जीने की कोशिश करेगा पूरी उत्साह के साथ। तभी हम देखते हैं डीमन के चेहरे पर घुटना मारता है वेजिटा और उसके घुटने का इम्पैक्ट बहुत तेजी से होता है। और तभी वेजिटा उसकी आंखों के पास एक मुक्का मारता है और वैसा ही उसके बाद हर एक हमले में होता है। वेजिटा उसको बहुत बुरी तरह मारने लग जाता है और उस डीमन की हालत ख़राब हो जाती है। तभी हम देखते हैं वो डीमन लड़ने में कामयाब नहीं हो पा रहा होता। तभी वेजिटा आखिरी मुक्का मारता है और उस मुक्के के साथ डीमन को उसी तरह लड़ाई के मैदान से उड़ा देता है। तभी हम देखते हैं वेजिटा ऐसा करने में कामयाब हो जाता है। तभी हम देखते हैं डीमन पिटे हुए चेहरे के साथ अपने पैरों पर खड़ा होता है जल्दी से और ठीक हो जाता है। तभी डीमन बोलता है, इस तरह को और उसका गुस्सा किड बू की तरह फट पड़ता है। हम देखते हैं वेजिटा के हमले के निशान तुरंत गायब हो जाते हैं। तभी डीमन बोलता है। तभी हम देखते हैं जैसे जैसे वो करीब से देखता है उसे जल्दी ही एहसास होता है कि सेयन प्रिंस पहले से ही एक कदम आगे होता है। तभी वेजिटा बोलता है, ओह, मुझे पता है कि तुम पहले ही बड़बड़ा रहे हो। जैसा मैंने कहा था कि ये तुम्हारी जैसे किसी गुब्बारे से लड़ने का मेरा पहला मौका नहीं है। इस बार मैं ये पक्का करूंगा कि तुम मर जाओ और वैसे ही रहो। तभी हम देखते हैं वेजिटा अपना पंच बनाता है और नीचे की तरफ इशारा करता है अपनी प्योर डिस्ट्रक्शन एनर्जी से बना हुआ एक अजीब सा गॉड का फेस। और तभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के बने हुए भूत को आगे बढ़ाते हुए चिल्लाता है, हक आए। तभी डीमन चौंकते हुए बोलता है। तभी हम देखते हैं हकाई डीमन को लग जाता है और एक धमाका होता है। फिर हम देखते हैं वो डीमन तुरंत मिट जाता है और उसके बाद बड़ा सा गड्ढा छोड़ जाता है। वो गड्ढा वैसा ही होता है जैसा वेजिटा ने माजिन बू के खिलाफ अपनी खुदकुशी के बाद छोड़ दिया था। और अब पहली बार की तरह इस बार प्रिंस वेजिटा अभी भी जिंदा होता है। तभी हम देखते हैं सेराफिन सेयन मुस्कुराते हुए बाहर निकलता है और बोलता है, सोचो कि किंग सही था, आखिर तुम भी गड़बड़ करना नहीं चाहोगे सेयंस के साथ। तभी हम देखते हैं जैसे कि ये लड़ाई कहीं और जाके खत्म होगी। एक रहस्यमय पैरों की जोड़ी को देखते हैं गहरे लाल पत्थर की चोटी पर चलते हुए देखते हैं एक मस्कुलर हाथ को और आंखें और खोलने बंद करने से भरा हुआ है। तभी वो पास की हलचल पर ध्यान देता है। तभी एक आवाज आती है। तभी हम देखते हैं एकदम से पूरी तरह निश्चित रूप से गुलाम है और उसके अंत में लूसिफ को एक बार फिर अपने सिंहासन पर बैठा हुआ देखते हैं। साफ रूप से परेशान होने से थक गया होता है क्योंकि अब वो बड़े प्यार से पूछता है। तभी लूसिफ बोलता है, फिर तभी हम देखते हैं रहस्यमय नीली आंखें और गहरे रंग वाले प्राणी को बुलाया गया है।
तभी वो रहस्यमय बोलता है। मुझे माफ करना माय लॉर्ड लूसिफ, मैं डीमन रैन से एक अच्छी खबर लाया हूँ कि वेजिटो आखिरकार हार गया, वो गॉड किलर मर गया। और इतना सुनते ही लूसिफ हंसता है। तभी हम देखते हैं वो मर गया है। ये सुनने से जो शुरू हुआ होगा उसके बाद छोटी सी हंसी को अच्छी तरह देख सकते हैं। लूसी पूरी तरह खिलखिलाती हुई हंसी में बदल जाती है, जैसे कि वो कुछ टाइम से इस दिन का इंतजार कर रहा हो, जैसे कि वो लगभग मानसिक रूप से शांत हो रहा हो। और तभी परछाई में फिर से रहस्यमय आदमी की तारीफ होती है जिसने उसे ये खबर दी थी। तभी लूसी बोलता है, तभी वो बोलता है, माय प्लेजर माय लॉर्ड लूसिफ। और तभी हमें दिखाया जाता है ये 20 होता है। और जैसा कि अल्ट्रा वेजिटो के दूसरे चैप्टर के बाद चौंकाने वाला अनएक्सपेक्टेड मोड़ देखा जाता है। 20 के एक बार फिर से जिंदा होने का राज पता चलता है और किसी भी तरह से ही सभी डीमंस के लिए काम कर रहा है। ऐसा क्यों हुआ ये हम जानेंगे अल्ट्रा वेजिटो के न्यू एपिसोड में। आज के लिए ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। दोस्तों, आपको मेरी बताई हुई स्टोरी कैसी लगी आप सब कमेंट में बताएं और लाइक करें। और ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी वीडियो कोई भी अपलोड हो और उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाए। और इसका नेक्स्ट चैप्टर मैं जल्दी ही लाऊंगा।